हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, थोड़ा सा नन्ना सा ट्रिकी है, बस देखना है, समझना है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये नंबर लाइन गिवन है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में हमें ये बता रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी है, यानी कि दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और हमें बता रखा है कि टी आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस यू, और ये तीन पार्ट आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब इस तरीके से हमें बताया हुआ है, तो हम इसको करेंगे कैसे। तो नंबर लाइन में हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। इतना आ गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, नंबर लाइन आप लोगों ने देख लिया ना अच्छे से। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को एक नंबर लाइन बना करके दे रखी है। वो नंबर लाइन एक बार मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ फिर से। उस नंबर लाइन में हम लोगों को यहाँ पे 0 गिवन है, और फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, फिर ये -1 से लेकर के -2 के बीच में हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, और वो पार्ट्स हम लोगों को बता रखे हैं कि भाई ये तो इक्वल है। तो चलो अच्छी बात है, इक्वल है तो काम और ज़्यादा हमारा आसान हो गया। फिर यहाँ पे फिर से हमें दे रखा है कि भाई ये 3 पार्ट हैं और ये भी आपस में क्या है, इक्वल हैं, और हम लोगों को इनकी वैल्यूज़ बतानी है, इसकी 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 और इसकी। अब ज़रा p की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो p क्या है, ये वाला है p। तो p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल्स टू, अब ज़रा एक बार देखो कि p जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। एक बार कलर चेंज कर लें, चलिए हम लोग ब्लू कलर ले लेते हैं। p ये वाला किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है a और b के बीच में। तो p किसके सामने है, किसके बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है। तो p के आगे आप ऐसा करके 2 तो लगा ही दीजिए। अब ज़रा ये देखिए, अगर हमने 2 लगा दिया है इसके बीच में, तो पार्ट्स कितने बन रहे हैं, ये 1 2 3 3 पार्ट्स बन रहे हैं, और 3 पार्ट का ये पहला है ना, तो 1/3 है ना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 1/3, क्योंकि 2 ये वाला था, तो 2 का ये वाला 2 तो यहाँ पे लगा दिया, और ये 2 और 3 के बीच, मतलब 2 और 3 आप ये मत देखिए क्या है, आप सिर्फ ये देखिए, ये इन दोनों के बीच का पहला पार्ट है, ये वाला क्या है, दूसरा है। तो p की वैल्यू हो जाएगी 2 1/3। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में आए, हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 2 6 और +1 7, यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, क्या आ जाती है, 7/3। मिक्स फ्रैक्शन की जगह हम इसको अगर पूरे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब सही तरीके से लिखेंगे, तो हो जाएगा 7/3। अगर ये 7/3 हो जाएगा तो q क्या हो जाएगा, सिंपल सा 8/3 हो जाएगा। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू भी आप बिल्कुल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 2, अब ये 1/3 था, तो ये वाला 2/3 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है, और 3 2 6 +2 8, तो 8/3 आ जाएगा। तो p की वैल्यू तो आ गई 7/3 और q की वैल्यू आ गई 8/3। हमने कैसे निकाला, देखिए ये हमारा था, हमें गिवन था कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, यानी कि ये आपस में इक्वल है, और p और q किसके बीच में पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इसका भाग है ना, तो 1/3 1/3 भाग है, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 2 1/3 इसका हो जाएगा, बट इसको मिक्स में नहीं लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब सेम तरीका यहाँ पर फॉलो होगा। हम अगर t की वैल्यू निकालने चले, p और q के तो निकाल दिया हमने, सॉरी t तो -1 है ना, हाँ t हमारा -1 है, तो हम r की वैल्यू निकालें, r की भी बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। देखिए t की जगह क्या है, -1 है ना, इधर से इस तरह से लेके चलेंगे, तो -1 यहाँ पे लगा दो, और r किस पे आ रहा है, क्योंकि देखिए ये भी 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो r किस पे पड़ रहा है, 1/3 पे पड़ रहा है। तो 3 3 1 3 और +1 4, तो 4/3, और इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से s की वैल्यू निकालें, तो वो हो जाएगी -5/3। कैसे, क्योंकि -1 ये वाला और 2/3, तो 3 1 3 +2, माइनस का साइन आगे लगा दिया, तो माइनस का 5/3 यहाँ पर आ जाता है। तो सिंपली आप अगर एक भी निकालें, तो उसके नेक्स्ट वाला तो सिंपली उसके आगे बढ़ा ऐड करके निकाल ही सकते हैं। तो कैसे निकाला हम लोगों ने, एक और बार बता देती हूँ। ये वाला जो 2 था, ये ऐसे ही आगे लगा दिया, और ये क्योंकि 3 भागों में था, तो अपॉन में 3, और 3 भागों का पहला भाग था तो 1, तो 3 2 6 +1, यानी कि 7/3 यहाँ पे आ गया। और ये वाला क्या हो गया, -5/3। कैसे आया ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये किया था
ये -1 था तो -1 यहाँ पर हमारा आगे आ गया, और ये कौन सा भाग है, पहला भाग है, तो -1 और 1/3, तो ये क्या हो गया, 3 × 1 = 3 और +1 4, तो प्लस ये माइनस तो अलग रहता है ना, ये बाद में सिर्फ साइन लगेगा, तो -4/3 r, और s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा -5/3। होपफुली आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। तो सिंपल सा यही करना था हम लोगों को। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों की वैल्यूज़ आ गई, ये था 2 और तो 2 था तो 2 1/3, क्योंकि 3 पार्ट्स में था, तो यानी कि 3 × 6 + 7 7/3 आ गई p की वैल्यू। तो p की जगह आप लोग लिख सकते हैं 7/3, q की जगह लिख सकते हैं 8/3। यहाँ पे क्या था, r की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए -1 क्योंकि माइनस था, और 1/3, तो 3 × 3 + 1 4, तो -4/3। तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया -4/3, और इसके आगे वाला -5/3, और देखेंगे ये वाला क्या होगा -6/3, यानी कि काटेंगे तो -2। तो आ गया आपके आंसर्स, Q आ गया 8/3, P आ गया 7/3, R आ गया -4/3, और S आ गया -5/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा टफ था। आगे के 6 7 8 और 9, ये हम आगे के 9 10 या आगे के वीडियोस में देख लेंगे। थैंक यू।